प्रभु की स्तुति हो। होसेना मिनिस्ट्रीज की ओर से हमारे प्रभु यीशु मसीह के गौरवशाली नाम में आप सभी को नमस्कार। प्रभु आपको आशीर्वाद दें और समृद्ध करें। प्रियजनों, जिस तरह प्रभु ने पिछले महीने हमें अपने स्वस्थ और सुरक्षित पंखों के नीचे छिपा कर रखा है, उसी तरह इस अप्रैल के महीने में भी उन्होंने हर पल हमें अपनी आंखों के तारे की तरह सुरक्षित और संरक्षित रखा है। चाहे वो विभिन्न स्थानों पर सभाएं हों, चर्च के कार्यक्रम हों या हर यात्रा में सुरक्षा हो, ईश्वर ने इन सभी की जिम्मेदारी ली है। और मई के इस पहले दिन इस तरह से प्रभु ने हमें जीवित रहने में मदद की है। उसी तरह प्रभु आपके मामलों में भी जिम्मेदारी ले, आपके परिवारों, बच्चों, व्यवसायों, नौकरियों और कृषि के लिए, और अद्भुत ईश्वर स्वयं आपका नेता बने, आपको एक पिता की तरह अपने कंधों पर उठाए और आपको जीवित प्राणियों के रूप में इस दिन तक लाए। उन्होंने हमें जीवित रखते हुए आज तक उठाया है। ईश्वर के प्रिय बच्चों, उनकी कृपा के बिना एक भी पल हमारे लिए आशीर्वाद नहीं है। उनकी कृपा के बिना हम एक क्षण भी जीवित नहीं रह सकते। ये वो सत्य है जिसे हमें अवश्य समझना चाहिए। अब इस समय मैं पवित्र शास्त्र से एक सुंदर वचन पढ़ूंगा और उसका प्रचार करूंगा प्रकाशित वाक्य की पुस्तक, अध्याय 1, श्लोक 17 से। जब मैंने उन्हें देखा तो मैं उनके चरणों में गिर पड़ा, मानो मैं मरा हुआ हूं। लेकिन उन्होंने अपना दाहिना हाथ मेरे ऊपर रखा और कहा, डरो मत, मैं प्रथम और अंतिम हूं। मैं जीवित हूं। मैं मर गया और देखो मैं सदा के लिए जीवित हूं, और मेरे पास मृत्यु और अधोलों की कुंजियां हैं। प्रियजनों, इस श्लोक में हमें यह देखने की आवश्यकता है कि उन्होंने अपना दाहिना हाथ उनके ऊपर रखा और कहा, डरो मत। आप देखिए, कई मामलों में एक अज्ञात भय हमें घेर लेता है। जैसे जैसे दिन बीतते हैं, जैसे जैसे समय बीतता जाता है, परिस्थितियों का प्रभाव हमें प्रभावित करता रहता है। एक तरफ हम युद्ध की खबरें सुनते हैं, दूसरी तरफ हम बीमारियों के प्रभाव को देखते हैं, दूसरी तरफ हम लोगों के बीच प्रेम, स्नेह, सद्भाव और एकता का लोप होते देखते हैं। जब हम ये सब देखते हैं तो हमारे भीतर एक अजीब सा डर पैदा होता है। क्या होने वाला है? आने वाले दिनों में, आने वाले सालों में हमें किस तरह की परिस्थितियों का सामना करना पड़ेगा? एक चिंता से भरा डर अनजाने में हमारे दिलों में अपनी जगह बना लेता है। लेकिन परमेश्वर का वचन हमसे क्या कहता है? ये कहता है, डरो मत। क्योंकि हमें इस आयत में जो बात ध्यान देने की जरूरत है वो ये है कि उसने अपना दाहिना हाथ उस पर रखा और कहा, मैं पहला और आखिरी हूं। मैं जीवित हूं। मैं मर गया था, लेकिन देखो मैं हमेशा के लिए जीवित हूं, और मृत्यु और अधोलों की कुंजियां मेरे पास है। इसका मतलब है कि उसकी आज्ञा के बिना कुछ भी नहीं होगा। उसकी इच्छा के बिना हम पर कुछ भी नहीं आएगा। ये तथ्य इस आयत के माध्यम से हमारे लिए स्पष्ट हो जाता है। वे उसके पास है। उसके ज्ञान के बिना कुछ भी नहीं होता। उसकी जानकारी के बिना कुछ भी नहीं आएगा। उसके ज्ञान के बिना कुछ भी हम पर नहीं आएगा। उसके ज्ञान के बिना कुछ भी हम पर नहीं आएगा। इसलिए उसने अपना दाहिना हाथ उस पर रखा, और जो एक मरे हुए आदमी की तरह गिर गया था, उसे हिम्मत दी और कहा, डरो मत। जब उसने अपना दाहिना हाथ उस पर रखा, आज मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, वो परमेश्वर आज भी जीवित है। ये श्लोक ये स्पष्ट करता है, मैं हमेशा के लिए जीवित हूं। वो केवल उस समय का परमेश्वर नहीं है। वो तब केवल एक सांत्वना देने वाला नहीं था। आज भी वो जीवित है। जब हम उस पर भरोसा करते हैं, जब हम उस पर निर्भर होते हैं, जब हम उस पर विश्वास करते हैं, तो हमें किसी भी चीज से डरने की जरूरत नहीं है। हमें साहसी होना चाहिए। प्रभु में हमें विश्वास करना चाहिए, भरोसा करना चाहिए, प्रार्थना करनी चाहिए और जीत देखनी चाहिए। इसलिए इन कठिन और कष्टदायक समयों में, ऐसी परिस्थितियों में हमें विश्वास से भरा होना चाहिए, प्रभु में साहस रखना चाहिए
और प्रभु की उपस्थिति में प्रार्थना करने से मिलने वाले आशीर्वाद के योग्य बनना चाहिए। मेरे प्रियजनों, चाहे जो भी डर आपको घेरे हुए हो, चाहे जो भी डर आपको प्रेरित कर रहा हो, इस श्लोक के माध्यम से आपको साहस प्राप्त करना चाहिए। वो अपना दाहिना हाथ आपके ऊपर रखना चाहता है। इतना ही नहीं, मैं आपके साथ एक और श्लोक भी साझा करूंगा। वो अपना दाहिना हाथ उसके ऊपर क्यों रख रहा है? आइए पवित्र शास्त्र से यशाया की पुस्तक अध्याय 41 श्लोक 13 से पढ़े। मैं पढ़ रहा हूं। क्योंकि मैं तेरा परमेश्वर यहोवा तेरा दाहिना हाथ थामे रहता हूं। मैं ही तुझसे कहता हूं, मत डर, मैं तेरी सहायता करने वाला हूं। देखिए, इस श्लोक में वो हमारा दाहिना हाथ थामे हुए है। वो न केवल अपना दाहिना हाथ हमारे ऊपर रख रहा है, बल्कि वो हमारा दाहिना हाथ भी थामे हुए है। हमें जिस वादे पर विश्वास करना चाहिए वो ये है, मैं तुम्हारी सहायता करूंगा। प्रियजनों, इस दुनिया में मानवीय सहायता अलग है। मानवीय सहायता थोड़े समय के लिए ही होती है। ये बहुत अस्थायी होती है। हमें कहीं भी पूरी सहायता और समर्थन नहीं मिल सकता। मानवीय सहायता अलग है, ईश्वर की सहायता अलग है। जब हम किसी से विनती करते हैं तो हमें जो अच्छाई मिलती है वो अलग है। किसी के चरणों में प्रार्थना करने से हमें जो चमत्कार या सहायता मिल सकती है या नहीं मिल सकती है वो अलग है। जब परमेश्वर हमारा हाथ थामता है तो हम फिर कभी नहीं फिसलेंगे, फिर कभी नहीं गिरेंगे और फिर कभी उस गड्ढे में नहीं जाएंगे। वो ये भी कह रहा है कि वो हमारा हाथ थामेगा और हमारी मदद करेगा। आज अगर हम चाहते हैं कि हमारा जीवन आराम और खुशहाली के साथ आगे बढ़े, अगर हम साहसपूर्वक आगे बढ़ना चाहते हैं, तो परमेश्वर की मदद के बिना हम कुछ नहीं कर सकते। चाहे कितनी भी मुश्किलें हों, कितनी भी परेशानियां हों, कितनी भी जरूरतें हों, कितनी भी तकलीफें हों, ये दुनिया के हर व्यक्ति के लिए आम बात है। लेकिन ऐसी परिस्थितियों में हमें परमेश्वर की मदद की जरूरत होती है। जब वो मदद करता है तो वो एक आश्चर्यजनक मदद देता है। ऐसी मदद जिसकी कोई कल्पना भी नहीं कर सकता, परमेश्वर से आती है। जब क्रूर दुश्मन हामान ने एक ही दिन में सभी यहूदियों को नष्ट करने की योजना बनाई, तो मोर्दकै ने उसी बात पर विश्वास किया। उसने एस्तेर को संदेश भेजा, ये मत भूलो कि तुम इस स्थिति में क्यों आई हो। यदि तुम चुप रहोगी तो मदद हमारे पास आने से नहीं रुकेगी या देरी नहीं करेगी। यदि तुम चुप रहोगी और यदि तुम खुद को बचाने, भागने और खुद को बचाने की कोशिश करोगी, तो मदद दूसरे रास्ते से हमारे पास आएगी। आखिरकार मदद रोकी नहीं जाएगी। यदि तुम्हारे माध्यम से आने वाली मदद रुक जाती है, तो वो इसे दूसरे तरीके से करेगा। वो चमत्कार करेगा, वो मदद करेगा। ये शब्द हमें बहुत हिम्मत देते हैं। सिर्फ इसलिए कि किसी ने खुद को दूर कर लिया, किसी ने अपना चेहरा मोड़ लिया, किसी ने जिद्दी हाथ दिखाया, किसी ने अपना वचन तोड़ दिया और दूर हो गया, हमें आंसू बहाने की जरूरत नहीं है। यदि एक रास्ता बंद हो जाता है तो प्रभु दूसरा रास्ता खोल देता है। यदि वे लोग चले गए हैं तो प्रभु दूसरे व्यक्ति को प्रोत्साहित करता है, उन्हें उत्तेजित करता है, उन्हें ऊपर उठाता है और अंत में मदद आना बंद नहीं होगी। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, इसीलिए हमें यह समझना चाहिए कि वो तुम्हारा दाहिना हाथ थामे हुए है शब्द एक बहुत शक्तिशाली कथन है। वो मदद करेगा। वो न केवल हमारा दाहिना हाथ थामे हुए है। मैं आपको एक और श्लोक दिखाऊंगा। मैं यशाया की पुस्तक अध्याय 45 से पहला श्लोक पढ़ रहा हूं। मैंने उसके सामने राष्ट्रों को वश में करने के लिए उसका दाहिना हाथ पकड़ लिया है। प्रियजनों, देखिए, श्लोक में कहा गया है कि वो राष्ट्रों को वश में करने के लिए हमारा दाहिना हाथ पकड़ रहा है। विजय आज ये कुछ ऐसा है जो मनुष्यों के लिए एक दुर्लभ अनुभव बन गया है। विजय के बिना आज हम हार की कड़वाहट पी रहे हैं। पारिवारिक व्यवस्था में, व्यापार में, अपने हाथों के काम में, व्यक्तिगत रूप से और आध्यात्मिक रूप से वो विजय गायब हो रही है। मैंने शुरू किया, मैं असफल रहा। मैंने हिम्मत की, मैं निराश हो गया। मैं कोशिश कर रहा हूं, मैं सफल नहीं हो रहा हूं।
हम हार से भरे ऐसे शब्द सुनते रहते हैं, लेकिन अगर वो हमारा दाहिना हाथ थामे रहता है तो हमें जो मिलता है वो विजय है। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, पिछले सभी दिनों में प्रभु हमें ये ज्ञान प्रदान करते रहे हैं। आइए हम प्रार्थना करें कि इस महीने में भी और आने वाले दिनों में, यहां तक कि अपनी आखिरी सांस तक, हम इस विजयी मार्ग पर विजयी रूप से आगे बढ़ने के लिए खुद को प्रभु को सौंप दें। विजयी जीवन जीना और उस विजय के माध्यम से प्रभु के साक्षी बनना ईश्वर की शाश्वत योजना है। हमारे पूर्वजों ने जब संघर्षों का सामना किया तो उन्होंने क्या किया? वे प्रभु के पास गए और दिव्य शक्ति प्राप्त की, अनुग्रह प्राप्त किया, परामर्श प्राप्त किया। उन्होंने उनके सामने सिर झुकाया और विनती की, हमारे पास शक्ति नहीं है, हमें शक्ति की आवश्यकता है पिता। इस स्थिति में हमें आपकी सलाह की आवश्यकता है पिता। उन्होंने प्रार्थना की और विनती की। परिणाम स्वरूप क्या हुआ? प्रभु ने उन्हें अच्छी सलाह दी और उनका नेतृत्व किया। कमजोरी की स्थिति में, शक्तिहीनता में उन्होंने शक्ति प्रदान की। जहां उन्होंने सोचा कि वे कमजोर हैं, वहां स्वयं ईश्वर ने उन्हें मजबूत बनाया। जहां उन्होंने संदेह किया, सोचा कि वे ये नहीं कर सकते, वहां ईश्वर ने उन्हें शक्ति दी और उन कार्यों को सफल बनाया। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, वो हमारा दाहिना हाथ थामे हुए हैं। वो हमें विजय प्रदान करता है। इसलिए महीने के इस पहले दिन यदि हम मांगते हैं, हे प्रभु, मेरा दाहिना हाथ थामे हुए हैं और मुझे उस मार्ग पर ले चलो, तो हम जिस मार्ग पर चलेंगे वो भी धन्य होगा। इस पूरे महीने में भी वो हमें विजयी रूप से ले जाएगा, हमें आवश्यक सहायता प्रदान करेगा और हमारा मार्गदर्शन करेगा। वो अपना दाहिना हाथ हम पर रखेगा और हमें हिम्मत देगा। इस तरह मैं पूरे दिल से प्रार्थना कर रहा हूं कि प्रभु आप सभी का मार्गदर्शन करे। आइए हम अपना सिर झुकाएं और प्रार्थना करें। जीवन के स्वामी, हम आपको धन्यवाद और प्रशंसा देते हैं। आपने हमें नेतृत्व दिया है, हमारे लिए प्रावधान किया है और पिछले दिनों में हमारी रक्षा की है पिता। अब इस महीने के पहले दिन हम एक बार फिर से खुद को आपके हवाले कर देते हैं। अपना दाहिना हाथ हम पर रखते हुए और हमारा दाहिना हाथ थामते हुए हम आपसे मदद मांगते हैं। आपकी मदद के बिना हम जी नहीं सकते, हम एक कदम भी आगे नहीं बढ़ सकते पिता। हमें आपकी मदद और समर्थन की जरूरत है। हम आपकी चमत्कारी मदद पाना चाहते हैं। उसी तरह अपना दाहिना हाथ थामते हुए हम प्रार्थना करते हैं कि आप हमें विजय प्रदान करें और हमारा नेतृत्व करें पिता। हमारे सामने कई लड़ाइयां हैं, हमारे सामने कई समस्याएं हैं। उन सभी पर विजय पाने के लिए आपको हमारा दाहिना हाथ थामना होगा पिता। हमारा दाहिना हाथ थामते हुए हमें विजयी पथों पर ले जाएं और हमारे कदमों को स्थिर करें। हम इसे हर एक को आपके हाथों में सौंपते हुए हम प्रार्थना करते हैं कि आप उन सभी को आशीर्वाद दें और उनका नेतृत्व करें जो इस प्रार्थना में एकजुट है और आपकी मदद मांग रहे हैं, जो आपके द्वारा प्रदान की जाने वाली जीत की उम्मीद कर रहे हैं। आपने अब तक जो भी महान कार्य किए हैं और जो महान कार्य आप आगे भी करते रहेंगे, उनके लिए हम आराधना में अपना सिर झुकाते हैं और धन्यवाद देते हैं, प्रार्थना करते हैं और ये सब यीशु के नाम पर मांगते हैं पिता। आमीन आमीन। प्रभु आपको आशीर्वाद दें और समृद्ध करें। मेरा ईश्वर इस पूरे महीने आपके साथ रहे, आपको अपने सुरक्षित पंखों के नीचे छिपाए और आपकी रक्षा करे। इस गर्मी के दौरान भी मेरा प्रभु आपको अपने पंखों की छाया में आराम प्रदान करे। आमीन। अनुग्रह के दैनिक संदेशों और अधिक आध्यात्मिक संदेशों के लिए कृपया हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें।